दोस्तों नमस्कार। भारत में ऐसी कई जगह हैं जिन्हें भूतिया घोषित किया गया है। ऐसा ही एक किला भारत में है जिसे भूतों का घर कहा जाता है। कहते हैं कि वहां शाम 5 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। आइए इसी रहस्य पे करने वाले हैं बात मिस्टीरियस सुजीत के साथ। दोस्तों हम सब के बीच एक आत्मा अदृश्य अवस्था में रहती है जिसे हम भूत कहते हैं। भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें भूतिया घोषित किया गया है। ऐसा ही एक किला भारत में है जिसे भूतों का घर कहा जाता है। तो आइए हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भानगढ़ किले के बारे में। भारत का सबसे भूतिया जगह राजस्थान के रणथंभौर और जयपुर के बीच अलवर में है। यहाँ पर भानगढ़ का किला है जिसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस घोषित किया गया है। शाम 5 बजे के बाद भानगढ़ के किले में लोगों का जाना मना है क्योंकि यह किला पूरी तरीके से रहस्यमय बना हुआ है। यह फोर्ट दुनिया का सबसे भूतिया जगह माना जाता है। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खुद यहाँ शाम होने के बाद जाने से मना कर रखा है। यह बिल्कुल सत्य है कि भानगढ़ किले में भूत रहते हैं और वहाँ पर रात को पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। अगर आप भी भूत प्रेत आत्माओं में रुचि रखते हैं तो आप भानगढ़ किले में जा सकते हैं। आखिर यहाँ पर इस किले में भूत कैसे आए, भूत कब आए, इसके पीछे 2 तथ्य छिपे हुए हैं और इन्हीं 2 तथ्यों पे इसमें मैं बात करने वाला हूँ। आशा करता हूँ वो 2 तथ्य आपको समझ में आएंगे। भानगढ़ किले के बारे में बताया जाता है कि इसे 1583 में अमेर के राजा भगवंत दास द्वारा बनवाया गया था। भगवंत दास के छोटे बेटे माधव सिंह ने बाद में इसे अपनी निवास स्थान बना लिया। किले के निर्माण से पहले माधव सिंह ने एक तपस्वी की अनुमति ली थी। तपस्वी जो साधु था उसने जो राजा माधव सिंह थे उनसे कहा था कि जो आपका ये किला बना रहे हैं इसकी परछाई कभी भी हमारी कुटिया पे नहीं पड़नी चाहिए। माधव सिंह ने इस बात को दिमाग में रखा और ध्यान में रखकर ही किले का निर्माण कराया। हालांकि जब माधव सिंह के उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त को अनदेखा कर दिया और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया, लेकिन तपस्वी की कुटिया पर उस महल की परछाई पड़ गई क्योंकि उन्होंने उस जो तपस्वी था उसकी बातों को अनदेखा कर दिया था। जिसके बाद जो तपस्वी था यानी साधु थे वो क्रोधित हो गए और पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। इसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध में सभी लोग मारे गए। कहते हैं जिनकी हत्या कर दी जाती है या जिनको मार दिया जाता है या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी आत्माएं दर दर भटकती रहती हैं। उनकी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में वहां पर जितने लोग मारे गए थे उन सभी की आत्मा जो थी वहां पर वो तभी से भटक रही हैं और रात में जो लोग वहां जाते हैं या रुकते हैं उनको वो लोग दिखाई देते हैं या उनको परेशान करते हैं। दूसरा तथ्य ये है कि जो भानगढ़ की राजकुमारी थी रानी रत्नावती उतने समय शासन काल में थी और वहां पर रानी थी। तो उनके प्यार में एक वहां का तांत्रिक पड़ गया था और उस तांत्रिक को रानी रत्नावती इतनी खूबसूरत लगी कि उनके प्रति वो मोहित हो गया। मोहित होने के बाद क्या हुआ कि उस जो तांत्रिक था वो तांत्रिक चाह रहा था कि रानी हमारे साथ शादी कर ले। इस कंडीशन में जब ये बात जो है बाहर खबर उड़ी तो रानी के कानों तक पहुंची। तो रानी ने क्या किया कि तुरंत ही एक खबरी उस जो तांत्रिक था उसके आगे पीछे लगा दिया। रानी का जो खबरी सिपाही था उसने बताया कि जो तांत्रिक जो है वशीकरण मंत्र का प्रयोग करना चाहता है रानी के ऊपर। तो उसने क्या किया कि वो जो इस गुफा में रहता था उस गुफा में एक इत्र की शीशी उसने मंगाया और इत्र पर वो जो है अपना वशीकरण मंत्र उसने डाल दिया। उसका मतलब था कि जब भी ये इत्र रानी को दे दिया जाएगा गिफ्ट में और जब ये रानी इत्र अपने शरीर पर लगाएंगी तो उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। ये सभी वशीकरण मंत्र में आते हैं। कई सारे वशीकरण मंत्र होते हैं जिनमें ये भी अपना एक वशीकरण मंत्र था। रानी को जब इस बात का पता चला तो रानी ने क्या किया, वो जब इत्र की शीशी वहां पहुंची तो लगाने से पहले ही वो इत्र की शीशी लेकर पहुंच गई उसी गुफा में जहां पर वो तांत्रिक रहता था। जिस गुफा में तांत्रिक रहता था उसी गुफा में एक किनारे एक पत्थर रखा हुआ था बड़ा सा। रानी ने जब उनसे कहा कि क्या तुमको पता नहीं है, गुस्से में आकर उनको उल्टा सीधा कहा। ठीक है, तांत्रिक ने बोला कि कुछ भी हो जाए तो मेरी रानी बन जाओ। तो रानी रत्नावती ने क्या किया, वो जो इत्र की शीशी थी उसको उसी पत्थर में दे मारा। जैसे ही उस पत्थर में उन्होंने शीशी को मारा, शीशी फूट गई और शीशी टूट जाने के बाद उसके बाद जो से इत्र निकला वो पत्थर पे गिर गया। तो पत्थर उसकी ओर आकर्षित हो गया। आकर्षण पावर इतना ज्यादा था कि वो पूरा पत्थर उसी जो तांत्रिक था उसी के ऊपर गिर गया। पत्थर गिरने के बाद तांत्रिक की तुरंत मृत्यु हो गई और तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि यहाँ जो भानगढ़ है पूरा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक तांत्रिक था, मरते वक्त उसने श्राप दिया था, इसीलिए भानगढ़ पूरा नष्ट हो गया।
और वहाँ के लोग सारे मर गए। दूसरी कहानी ये थी। आपको ये कहानी कैसी लगी और इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, इनमें आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि देखा जाए तो भानगढ़ किला घूमने वाला है, लेकिन आप जब भी राजस्थान जाएं तो भानगढ़ किला घूमना न भूलें। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कभी-कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहां से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद यहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियां मनगढ़ंत हैं या असल में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे पहुंचे। भानगढ़ फोर्ट, जिसे भानगढ़ का किला कहा जाता है, दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। अच्छा होगा कि आप सुबह निकलें और सूर्यास्त के पहले किला घूम लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वहां घूमना मना है। वैकल्पिक यात्रा आप ट्रेन से राजस्थान पहुंच सकते हैं, बस से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। आप जैसे भी चाहें वैसे आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ भानगढ़ किला घूमने के सिवाय आप नीमराना, जयपुर, सरिस्का, अलवर भी घूम सकते हैं। यानी आपको राजस्थान में कई सारी ट्रिप्स मिलने वाली हैं और राजस्थान वैसे भी ट्रिप्स के लिए जाना जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। धन्यवाद।